नमस्ते। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का अध्याय 2 राजनीति वाली बुक का धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो हमने पढ़ लिया था, 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आगे हम अब पढ़ रहे हैं। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। जो ऊपर 3 उद्देश्य दिए गए थे मैंने आपको पढ़ाए थे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं। तो अमेरिकी संविधान में जो पहले संविधान संशोधन के जरिए क्या हुआ था, उनको ऐसे कानून बनाने से रोक दिया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। विधायिका मतलब जो हमारी संविधान जो है वो किसी को भी राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता। न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है, और नहीं हमारी जो विधायिका है, जो हमारी जो सरकार है, किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। हमारे यहाँ की जो धर्मनिरपेक्षता है और अमेरिका की जो धर्मनिरपेक्षता है, उनके बीच में बहुत फ़र्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। ऐसा अंतर कैसे है? जो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता है वह धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। देखो, जो अमेरिका है वहाँ पे तो क्या है, धर्म और राज्य के बीच बिल्कुल अलग अलग है, वो कोई दखल नहीं करेंगे। जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है, राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकता है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। तो ये धर्म में एक तरीके से हस्तक्षेप है, क्योंकि छुआछूत है, गंदी बीमारी थी, तो इसको दूर करने के लिए, बीमारी नहीं मतलब अच्छे विचार नहीं थे, अच्छी रीति नहीं थी, तो उसको दूर करने के लिए उसने हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है, राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका कोई ना कोई सिद्धांत जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यह आदर्श व कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। हमारा जो भारतीय राज्य है वो कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्म के वर्चस्व को रोकने के लिए, मतलब धर्म फालतू में बढ़ रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, तो उसके लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब केस कभी ऐसा हुआ है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती है, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। ये आपका लेसन खत्म हुआ। यह है अभ्यास प्रश्न, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये शब्द संकलन, जोर जबरदस्ती, इसका मतलब कि किसी कोई चीज़ करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय में
ये शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। व्याख्या की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। हस्तक्षेप, प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब है संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास।